हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये है आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ कैटेगरी फर्स्ट STN SA स्टिपेंडी ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर वेरियस पोस्ट के लिए, जो कि आपकी रावतभाटा राजस्थान साइट पर आपकी रहेगी। इसके लिए फ्रेंड्स कब आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर RR साइट, जो कि रावतभाटा राजस्थान साइट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है। और इसमें फ्रेंड्स आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 3/11/2020 से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 24/11/2020, जिसमें फ्रेंड्स आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये वैकेंसी जो है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज या पोस्ट है ये आपके दो तरह से है, एक आपकी करंट वैकेंसीज है, एक आपकी बैकलॉग वैकेंसीज है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहली वैकेंसी है कैटेगरी फर्स्ट, जो कि STAA, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, जिसके लिए वैकेंसी है इसमें आपकी 176 पोस्ट रहेंगी। अगर बात करें डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज की, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वैकेंसीज आपको कैटेगरी वाइज दी गई हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स स्टिपेंडी ट्रेनी की जो वैकेंसी है वो है साइंस ग्रेजुएट के लिए, जिसमें BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपकी वैकेंसीज रहेंगी और 15-15 पोस्ट आपकी यहां पर रखी गई हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट में फ्रेंड्स सेफ्टी सुपरवाइजर की 4 पोस्ट और सिविल की 3 पोस्ट रहेंगी। साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए फ्रेंड्स यहां पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। तो ओवरऑल 176 वैकेंसीज ये रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स असिस्टेंट ग्रेड की जो वैकेंसी है इसमें HR, FNA एंड CM की वैकेंसी रहेंगी। स्टेनो ग्रेड A की वैकेंसी है, सब ऑफिसर की वैकेंसी है, लीडिंग फायरमैन की वैकेंसी है, और साथ में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की वैकेंसी आपकी रहेगी। ओवरऑल अगर बात करें तो 206 पदों पर आपकी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन इन्वाइट किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जो कि इसके क्लोजिंग डेट पर काउंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स जो आपकी स्टिपेंडरी ट्रेनिंग या साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है इसके लिए फ्रेंड्स 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए 18 से 35 साल है, साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए 18 से 30 साल है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए फ्रेंड्स 21 से 28 साल, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट FNA एंड CMM के लिए भी 21 से 28 साल, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्टेनो की पोस्ट है इसके लिए भी 21 से 28 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। सब ऑफिसर B पोस्ट के लिए 18 से 40 साल आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो लीडिंग फायरमैन की वैकेंसी है यहाँ पर 18 से 32 साल और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा जो भी एज क्राइटेरिया है ये लास्ट डेट पर काउंट होने वाला है। यहाँ पर आपको इनिशियल पे दी गई है कि आपको कितनी कितनी सैलरी मिलने वाली है इस पोस्ट के लिए, वो जानकारी आप देख सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स जो भी ये पोस्ट है उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है ये आपके क्लोजिंग डेट पर ही काउंट होगा। सबसे पहले है कैटेगरी फर्स्ट, जो कि स्टिपेंडरी ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, जिसमें फ्रेंड्स डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसमें फ्रेंड्स डिप्लोमा जो होल्डर्स है वो फ्रेंड्स 3 ईयर ड्यूरेशन का, मतलब SSC या HSC के बाद कम से कम 3 साल की ड्यूरेशन का जो डिप्लोमा है वो आपने किया हो, और इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके 10th या 12th लेवल में पढ़ा हो। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपने लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है डिप्लोमा में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसी है आपके स्टिपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट के लिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स BSc आपके पास 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। BSc फ्रेंड्स विद फिजिक्स एज ए प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज ए सब्सिडरी आपने पढ़ा हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। मैथमेटिक्स आपके पास 10+2 लेवल में होना चाहिए। इंग्लिश आपके पास SSC में या HSC में होना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपके पास मैथमेटिक्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट BSc में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिमम हाइट एंड वेट आपका दिया गया है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम हाइट ये रखनी होगी। इसके बाद देखिए BSc आपके पास अगर विद केमिस्ट्री है तो फ्रेंड्स आप केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। और यहाँ पर भी सेम आपको हाइट और आपका जो वेट क्राइटेरिया है वो आपको दिया गया है।
इसके बाद फ्रेंड्स सेफ्टी सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बीएससी आपने की हुई हो, 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में और 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। सिविल में डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ सिविल इंजीनियरिंग में, और ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो 3 ईयर का ड्यूरेशन आपका होना जरूरी है, 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए और ये भी 3 साल की ड्यूरेशन का ही होना चाहिए। लेटर एंट्री कैंडिडेट किसी भी पोस्ट के लिए यहां पर देखिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर की जो वैकेंसी है, इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स में 50% मार्क्स के साथ अगर आपने किया हुआ है आप इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। और बाकी की जो प्रोसेस है वो फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पता लगेगा जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। साथ में फ्रेंड्स जो आपकी असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है इसमें आपसे 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में पीसी पर मांगी गई है। साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए फ्रेंड्स 6 मंथ का आपके पास ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात करें हैं ड्राइवर पोस्ट की, तो एचएससी 10+2 साइंस विद केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो 50% मार्क्स के साथ, साथ में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और यहां पर फ्रेंड्स आपको हाइट एंड वेट क्राइटेरिया भी दिया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपसे यहां पर इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप इसके आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी शो करना होगा। सब ऑफिसर की अगर यहां पर बात करें तो 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। और यहां पर जो फायरमैन की पोस्ट है इसमें फ्रेंड्स आपके पास देखिए 10+2 साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ, 8 साल का एक्सपीरियंस यहां पर रहेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये पोस्ट आपके उनके लिए है जो कि एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स सब ऑफिसर बी की जो पोस्ट है इसमें 10+2 साइंस विद केमिस्ट्री इक्विवेलेंट 50% मार्क्स और सब ऑफिसर का कोर्स का नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से आपने पास आउट होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 12 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। इसके अलावा स्टेनो की जो वैकेंसी है, बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ में फ्रेंड्स 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग पीसी पर और फ्रेंड्स 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड की अदर वैकेंसीज की जो कि एफएनए एंड सीएमएम की वैकेंसी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स 50% मार्क्स के साथ और बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स 50% मार्क्स के साथ आपका पास आउट होना जरूरी है, तो ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है जिसके बारे में हमने बात की है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स यहां पर आपका जल्दी ही जारी हो जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा और जैसे ही ये आपका जारी होगा वैसे ही फ्रेंड्स हम इसको अपडेट करेंगे कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और कैसे आपका ये प्रोसेस रहेगा। बाकी की फर्दर जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की एमपीसीआईएल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर watching।